अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म कि स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या है और इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और थोड़ा हम इसके डिवीजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या है। इनसे पहले वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म जो इसके टू टाइप्स थे, एक को हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते थे और दूसरा हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स था। कंस्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ने हमने डिटेल के साथ डिस्कस की है। अब स्टीरो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्टीरो आइसोमेरिज्म हमारे पास कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कोई भी टू कंपाउंड होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या वही सेम होगा। इसी तरह एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरा पॉइंट को नोट करना है। पहली पॉइंट ये है कि कोई भी टू कंपाउंड होगा, इस टू कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही भी सेम होगा और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, ठीक है। बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, यानी इस दोनों कंपाउंड के साथ जो एटम्स अटैच होगा या जो ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा वही डिफरेंट होगा और इसी वजह से इसका प्रॉपर्टी, इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो आइसोमर कंपाउंड होते हैं उसको हम स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम स्टीरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी हमारे पास कोई भी टू कंपाउंड्स होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है स्पेस में वही डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम क्या कहते थे, या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, वहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी टू कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही तो सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। और किस वजह से डिफरेंट होता था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, लेकिन कार्बन के बिहाफ पर, यानी जो कार्बन का अटैचमेंट होता था किसी भी टू एटम के साथ वही डिफरेंट होता था। यानी अगर मैं कोई टू कंपाउंड ड्रा करूं, हमारे पास कोई टू कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br, यानी ये हमारे पास है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और एक दूसरा कंपाउंड है CH3 CHBr CH3 और ये हमारे पास है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये दोनों अगर देखा जाए तो यहां पर ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन इस कंपाउंड में ब्रोमीन दूसरे कार्बन को अटैच है, यानी दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। इस कंपाउंड में कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन इस कंपाउंड में एक कार्बन 2 कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ब्रोमीन के साथ अटैच है। तो इस अटैचमेंट ऑफ एटम की वजह से, यानी कार्बन का जो अटैचमेंट है डिफरेंट एटम और ग्रुप के साथ वही डिफरेंट है। तो इस किस्म का जो आइसोमेरिज्म था, जो आइसोमर्स था, इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर कहते थे। लेकिन अगर स्टीरो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम, तो यहां पर ऐसे आइसोमेरिज्म नहीं होता, यहां पर इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वही डिफरेंट होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, ईथेन है, और ये भी हमारे पास क्या है, ईथेन है, लेकिन इसके फिर डिफरेंट टाइप है। इसके बिहाफ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये कंपाउंड है मेरे पास ईथेन, यहाँ पर ये कार्बन जो ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अटैच है, इस साइड पर अटैच है, यानी इस कंपाउंड में ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अटैच है। और अगर इस कंपाउंड में देखा जाए तो यहाँ पर भी ये कार्बन 3 और हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अटैच है।
लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इस साइड पर है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इस कार्बन में जो ये हाइड्रोजन इस साइड पर था, इस साइड पर है। क्या हो गया, यानी ये हमारे पास कोई कंपाउंड, इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। सिंपल है, इस सिंपल किसी भी कंपाउंड को आप रोटेट करते हैं तो इस किस्म, इसका जो पोजीशन स्पेस में है इस साइड पर था, अब इसकी पोजीशन इस साइड पर आ गई, यानी स्पेस में इसका जो पोजीशन है वही चेंज हो गया। तो इस टाइप आप जो आइसोमर्स होते हैं इसको हम स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। मैं इसके बाद में आपको कहूंगा, यानी इसके लास्ट में इंशाल्लाह आप समझेंगे कि स्टीरो आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, एक को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, एक को हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। यानी ये जो एग्जांपल ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का है जो एक दूसरे को कन्वर्टेबल होते हैं। अब आप ऐसा करें कि इसको यहाँ पर पकड़े और ये इसको ऐसे रोटेट करे तो ये दोबारा ये कंपाउंड दोबारा इस कंपाउंड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, लेकिन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी स्टीरो आइसोमर्स का क्या है, एक टाइप है। तो ये एग्जांपल है एक स्टीरो आइसोमर्स का। लेकिन यहां पर ये पिना मिना नहीं होता। दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास कोई भी ये कंपाउंड है, हमारे पास ब्यूटीन है, यानी 2 ब्यूटीन है। अगर ये इस कंपाउंड में देखा जाए तो ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, और यहां पर जो मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3 और CH3 ये सेम साइड पर है। तो इसको हम आप अगले लेक्चरों में बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं और इसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। लेकिन ये हम बाद में स्टडी करेंगे, बाद इसको समझेंगे। पहले आपको आइसोमर स्टीरो आइसोमर्स को समझना है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ। यहां पर भी ऐसा हुआ है कि ये कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पर अटैच है, एक के साथ मिथाइल और दूसरे को हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर जो मिथाइल का पोजीशन था इस साइड पर था, इस स्पेस में था, और यहां पर इसका पोजीशन चेंज हुआ है स्पेस में। यानी इसमें जो डिफरेंट अरेंजमेंट आप कार्बन के साथ हुआ ये नहीं चेंज हुई, लेकिन इसका जो स्पेस में जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट है वही चेंज हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो पोजीशन ऑफ ग्रुप होता है एटम का, या जो एटम होता है ये चेंज होता है स्पेस में, तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। इसी तरह अगर यहां पर देखा जाए तो ये हमारे पास है 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, और ये भी हमारे पास क्या है 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। यहाँ पर भी कार्बन एक ब्रोमीन हाइड्रोजन और अदर कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड के जरिए, और यहाँ पर भी एक कार्बन एक ब्रोमीन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन को अटैच है। इसी तरह ये कार्बन इसके साथ ऐसा अटैच हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन का पोजीशन था इस साइड पर था और इस कंपाउंड में इसका पोजीशन इस साइड पर है। लेकिन याद रखना ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। यानी ये एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का और ये एग्जांपल है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का। यानी अगर हम ये ऐसे करें कि इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, अब मैं दोबारा ये ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे रोटेट करता हूं, तो क्या ये बनेगा? नहीं। यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये ब्रेक होगा, तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये कंपाउंड एक दूसरे को कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है, और ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्टीरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये था सिंपल स्टीरो आइसोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये वो सेम होता है, इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन इसका जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है वही स्पेस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट होता है स्पेस में। अब हम आते हैं इसके सिंपल डिवीजन की तरफ कि स्टीरो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप है। तो चलो वो डिस्कस करते हैं। स्टीरो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स है, एक को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरे को हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं।
कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमेरिज्म होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें रोटेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। यानी ऐसे आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिसमें रोटेशन पॉसिबल होता है, ऐसे आइसोमर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टिबल। यानी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात है तो कोई भी टू कंपाउंड होगा, ये दो कंपाउंड एक दूसरे को, यानी ये दो कंपाउंड जो जिसको हम आइसोमर्स कहते हैं, ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्टिबल होगा। तो ऐसे आइसोमर जिसमें रोटेशन भी पॉसिबल हो और वो एक दूसरे को इंटर कन्वर्टिबल भी हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जिस तरह पहले मैंने एग्जाम्पल किया कि ये हमारे पास भी ईथेन है और ये भी ईथेन है, लेकिन यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इस साइड पर अटैच है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन इस साइड पर अटैच है, ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं ये कार्बन को ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे रोटेट करो तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसको कन्वर्टेबल है और ये इसको कन्वर्टेबल है, यानी ये इस कंपाउंड को हम इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे कि इसको मैं पकड़ो और इस कंपाउंड को मैं ऐसे घुमाओ तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो इसके तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है और इस बिना को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है, यानी ऐसे कोई टू कंपाउंड होगा जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले पॉइंट क्या है? रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो टू आइसोमर्स होगा, जो कोई भी टू कंपाउंड होगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। एंड आइसोमर्स आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, और जो आइसोमर्स होगा वो एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल नहीं होगा। और एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड क्या होगा? इसमें पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड। इसलिए इसको हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी कहते हैं, यानी ये कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, यानी रोटेशन नहीं करता, रोटेशन को मना करता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल करते हैं, जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल किया कि ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ट्रांसब्यूटीन। इसको हम पहले ये ट्रांसब्यूटीन और इसको हम सेस ब्यूटीन। ट्रांसब्यूटीन ऐसे ब्यूटीन होते हैं जो अपोजिट साइड में कोई भी सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर अटैच हो तो इसको हम ट्रांस कहते हैं, और जब सेम ग्रुप सेम साइड पर अटैच होते हैं तो उसको हम सेस कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिथाइल सेम साइड पर अटैच है, इसलिए इसको हम सेस कहते हैं, इसको हम सेस आइसोमर्स कहते हैं और इसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा इसमें हम करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये बताते हैं कि इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर छोड़े और इसको रोटेट करें, क्योंकि रोटेट होने से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा वही क्या होगा? वही ब्रेक होगा। कोई भी हमारे पास ये, यानी यहाँ पर ये दो बॉन्ड होगा, अब मैं ऐसे करता हूँ तो ये एक दूसरे पर क्या होगा? ये एक, इन दोनों में से एक बॉन्ड क्या होगा? टूट 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 जाएगा, यानी ब्रेक होगा। तो इसलिए कन्फिगुरेशनल आइसोमर जो होते इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होते। तो ये दो कंपाउंड क्या है? इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और जब इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता तो ये एक दूसरे को कन्वर्टेबल नहीं होता। फिर कन्फिगुरेशन आइसोमेरिज्म के टू टाइप्स होते हैं, एक को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ये एग्जांपल जो हुआ है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टार्ट करते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना जो नोट्स है वही काफ़ी किया हुआ है, तो इससे आप अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।